मैं अमर कुमार, पिता रामविलास मोची। मैं विद्युत संवेदक हूँ, समाहरणालय दरभंगा में। मेरा मकाम मोहल्ला मेसपट्टी, वार्ड नंबर 31, दरभंगा नगर निगम के रहने वाला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इस बातों से, इस योजना से हर लोग अवगत हैं, परंतु मुझे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए कहा गया, तो मैं अप्लाई किया ऑनलाइन। विद्युत कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई ही किया जाता है। मैं अपने संबंधित डिवीज़न पे गया, तो वहाँ मुझसे दस्तावेज जो ज़मीन का मांगा गया, वो स्वयं का स्वामित्व अधिकार होना चाहिए, मतलब खुद के नाम का ज़मीन होना चाहिए एवं खुद के नाम का रसीद कटना चाहिए। मुझे लगता है बिहार में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से 80% लोगों का भूमि स्वामित्व नहीं है। भूमि तो है, लेकिन या तो आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, वंशावली के आधार पे इसी तरह से लोग व्यतीत कर रहे हैं। जिनके पास केवाला रसीद वगैरह अपडेट है, उनके लिए तो चलिए ठीक लग जाएगा, लेकिन 80% लोग के पास भूमि स्वामित्व का दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है जो भूमि उनके नाम का नहीं है, जैसे हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे पिताजी के 5 भाइयों में, हमारे पिताजी 5 भाई थे, उनके 5 भाइयों में जब बंटवारा नहीं हुआ, तो हमारे नाम से जो भूमि स्वामित्व कैसे होगा। तो मैं अपने संबंधित जेई को समझाने का प्रयास भी किया, जो भूमि स्वामित्व देना मुश्किल है, आप मुझसे एक मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र ले लें। उनके द्वारा इनकार कर दिया गया। हम कहें तो ऐसा कीजिए, मुझे एक नोटिस कर दीजिए, नोटिस के अकॉर्डिंग आप हमसे पेपर मांगिए। वो नोटिस देने से इनकार कर दिए। मुझे लगा ये सारी बातें कागजी तौर पर है, धरातल पे गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिलना संभव नहीं है। जब मैं जिला लोक शिकायत में एक आवेदन दिया अपने कनेक्शन के लिए, जहां सुनवाई प्रक्रियाधीन है, सुनवाई करने वाले पदाधिकारी का पद अनुमंडल जिला लोक शिकायत निवारण है, वहाँ हमारी सुनवाई चल रही है। परंतु कहने का अर्थ ये है, जब सरकारी योजना गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है जब सरकार का मंशा ही नहीं है देने का, तो अनेक प्रकार का दस्तावेज मांगा जाता है। भरवली आधार कार्ड लोगों के पास, हर लोगों के पास आज के डेट में उपलब्ध है। आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो और पैन कार्ड हो, ये सब दस्तावेज मांगा जाना चाहिए। अगर विशेष आपको कुछ लग रहा है तो आप स्थानीय जांच कराइए, क्योंकि आपके पास पदाधिकारी या कर्मी का कमी नहीं है। हम जे मैडम को ये भी कहें कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने बड़े पदाधिकारी से आग्रह कीजिए जो वो स्थल निरीक्षण कर ले। स्थल निरीक्षण के दौरान जो पाया जाए उस आधार पर आप दीजिए। उनके द्वारा एक मुझे पत्र की बात कही गई है, जिसका पत्रांक है 966, दिनांक 23/7/2025। ये पत्र आपको महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार द्वारा जारी किया गया है। इस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, उक्त आलोक में निर्णय लिया गया है कि नए विद्युत संबंध आवेदन के जांच के समय परिसर के स्वामित्व निवासी निर्धारण हेतु निम्न दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि इस योजना का दुरुपयोग न हो। आवश्यक हो तो बिजली वितरण कंपनी मूल दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मांग सकता है। परिसर के स्वामित्व का प्रमाण निम्न में से किसी एक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, रजिस्टर्ड सेल डीड,
पंजीकृत विभाजन विलेख, पंजीकृत किरायानामा, सक्षम प्राधिकार से निर्गत उत्तराधिकारी विलेख, सरकारी क्वार्टर के लिए जारी आवंटन आदेश की प्रति इत्यादि। ये पत्र में अंतिम में दर्शाया गया है। परंतु मेरा ये कहना है, मेरे पास उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी है। मैंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी अवगत कराया, बजाते लिखित रूप से प्रमाण पत्र उपलब्ध भी कराया। अंतिम आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूँ। परंतु मेरा ये कहना है, सरकार द्वारा जब इस योजना का घोषणा किया गया, मुझे नहीं लगता है बिहार में किसी भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि लोगों को भी पता चले ये योजना सही है या गलत है, या गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। धन्यवाद।